अधिकारी का बयान हम दर्शकों को सुना देते हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार बनती है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, बीच का जनादेश जो है वो पश्चिम बंगाल की जनता नहीं सुनाती। आप सुने शुभेंदु अधिकारी को। 92%, 3% हिंदू बहुल क्षेत्रों में वोटिंग हुआ। मुसलमान ने 80% वोटिंग किया। ये नया बंगाल, ये भगवा बंगाल, स्वामी विवेकानंद के बंगाल में कोई नजदीकी नहीं होता है। सीटें कितनी आप लोगों की? नजदीक नहीं होता है। जो सरकार बनेगा, बीजेपी बनेगा, 180 से कम नहीं होगा। 180 से कम नहीं। जो ये बंगाल का ट्रेंड है। अब शुभेंदु अधिकारी 180 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, तो ममता दीदी जीत का चौका लगाने का दावा कर रही है। ममता बनर्जी का कहना यह है कि वो तृणमूल ही जीत रही है। I'm sorry, I have never seen this type of thing because in my life I'm fighting my election since 1984 and this time the atrocities terrible. এত atrocity হচ্ছে, এত অত্যাচার হচ্ছে, but I have never seen this type of democracy. But instead of that I am saying victory is near and Trinamool is winning. একদম জিতছে। एकदम विक्ट्री किसकी विक्ट्री होने जा रही है सज्जन जी? पोल की माने तो बीजेपी मैंडेट के साथ जाती दिखाई दे रही है और टीएमसी की हार दिखाई दे रही है। सिर्फ एक एजेंसी को छोड़ दे तो नहीं। देखिए, जैसा अजीत जी ने बोला कि एक डायरेक्शनल क्लैरिटी है, और अगर ग्राउंड से भी आप फीडबैक लें तो ये बात निकल के आ रही है कि इस बार बीजेपी का मोमेंटम, जो तमाम बातें चल रही थी कि बीजेपी की सांगठनिक कमजोरी है, डर का माहौल है, वो सारी की सारी चीज़ें, जिस तरह के सुरक्षा के इंतजाम थे, जिस तरीके से लोग निकल के वोट किए हैं, जिस तरह से जो बहुत सारी बोगस वोटिंग थी, एसआईआर ने उसको क्लीन कर दी, डेड वोटर है नहीं है तो एक रिगिंग की पॉसिबिलिटी होती थी, वो इस बार काफ़ी कम हो गई। तो बीजेपी का एक अपवर्ड मोमेंटम दिखा। सबसे ज़्यादा क्या दिखा कि जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इन दोनों ने जाके लिटरली, गृह मंत्री तो वहाँ कैंप कर गए, और जो बंगाल में सांगठनिक कमजोरी थी लास्ट मोमेंट में पिछले एक आध महीने में, उसको कंपनसेट करने की कोशिश की है। लेकिन एक चीज इसमें जो मैं कहना चाह रहा हूं कि डायरेक्शनल क्लैरिटी अभी दिख रही है बीजेपी की, ये वेव इलेक्शन नहीं है। वेव इलेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि पुराने परिणामों से जब आप देखते हैं कि एक क्लियर मैंडेट दिखता था, तो सारी की सारी पार्टियां, चाहे कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस 77 तक, उसके बाद लेफ्ट 2011 तक, और उसके बाद तृणमूल, ये 100% बंगाली वोटर्स को रीच आउट करते थे, अपील करने की कोशिश करते थे। बीजेपी के साथ क्या है कि वो 70% के करीब वोटर्स को ही रीच आउट कर रही है। 30% ऑलरेडी दूसरी तरफ वेव में जा रहा है। तो मेरे हिसाब से डायरेक्शनल क्लैरिटी जरूर है। सर, एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं इसका भी लेकर आई हूँ, जो आपने 30 और 70 वाली बात की है ना, तो मैं रीजन वाइज वो डेटा भी लेकर आई हूँ कि हिंदू वोटर कितनी बड़ी संख्या में निकला है। लेकिन उससे पहले मैं मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक जो वोट शेयर रहा है वो आपके सामने रख देती हूँ। बीजेपी को इस बार बंगाल में वोट शेयर के मामले में बड़ा गेन होने जा रहा है। जरा ये आंकड़ा हमारे सामने रखें। आकलन ये है कि बीजेपी का वोट प्रतिशत 42.5 रहने वाला है, जबकि टीएमसी का वोट प्रतिशत 40.8% रहने वाला है। मेट्राइज के एग्जिट पोल में टीएमसी को करीब 41 और अदर्स को 16.7% वोट दिखाई दे रहा है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अब अगला डेटा भी आपके सामने रख दूं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पहले बयान आपको बता दूं। वो ये कह रहे हैं कि टीएमसी के खिलाफ बहुत ज्यादा मतदान हुआ है और इस वजह से सारी विपक्षी पार्टियों के बीच सीटें बटी हैं। ऐसे में टीएमसी कहां किस तरह से आएगी ये बताना भी बड़ा मुश्किल है। आप सुने अधीर रंजन चौधरी को। सत्ता विरोधी लहर तो थे, लेकिन सत्ता विरोधी लहर सारे विरोधी पार्टियों के बीच बटे गए और इसमें टीएमसी पार्टी की कहां किस तरह हानि हुई ये इतना जल्दी बताना मुश्किल है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, ये टीएमसी पार्टी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा वोट आप लोगों ने डाले, लेकिन ये सारे वोट विपक्षी पार्टी की भीतर सारे बट चुके हैं। कहीं कांग्रेस, कहीं सीपीएम, कहीं
तो हुमायूं कबीर की पार्टी, कहीं आए से सारे विपक्षियों के बीच बटे हुए, इसमें बीजेपी भी शामिल है। लेकिन विपक्षियों के अंदर भी बीजेपी पार्टी ये ज्यादा इनको पास वोट जाएगा, ये मेरा मानना है। अगर हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इतना जल्दी हम सारे कुछ बयान नहीं। अब जो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ वोट पड़ा है, और अगर ममता बनर्जी के खिलाफ वोट पड़ा है और विपक्षी पार्टी में गया है, तो ये तो मानकर हम चल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता बनाने की स्थिति में तो नहीं ही है। तो विपक्षी पार्टी कौन सी हुई? वो भारतीय जनता पार्टी हुई। लेकिन मैं कुछ फेज वाइज आपको बता दूं और रीजन वाइज आपको बता दूं, वोटिंग के प्रतिशत के हिसाब से भी ये कहां खड़ा होता है। फर्स्ट फेज में 152 सीटों पर मतदान हुआ और 93.19% मतदान रिकॉर्ड किया गया, जो कि ऐतिहासिक था। सेकेंड फेज में भी मतदान का प्रतिशत बहुत ऊपर गया, 92.67% मतदान हुआ। तो कुल 294 सीट पर 92.87% वोटिंग हुई, जो कि 2021 के चुनाव के मुकाबले 85.2% आप देखें 2021 के चुनाव में मतदान प्रतिशत रहा, और इस बार 92.87% रहा। यानी इस बार तो ये तय है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भर के, खुलकर, बिना डर के वोट कास्ट किया। अब इसमें जब आप रीजन वाइज बात करेंगे तो रीजन वाइज एक डेटा अजीत जी ये कहता है कि साउथ कोलकाता में, जहां पर भवानीपुर है, कोलकाता पोर्ट है, रासबिहारी है, बालीगंज है, ये वो क्षेत्र है जहां पर मतदान का प्रतिशत आप देखिए 2021 के मुकाबले बहुत ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? 24%, 21%, 25%, इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं ने बाहर निकलकर वोट किया। और हम जान रहे हैं कि ये वो इलाका है जो कि गढ़ है ममता बनर्जी का। अजीत जी गलत तो नहीं हूं, गढ़ है ममता बनर्जी का। लेकिन यहाँ पर हिंदू वोटर बहुतायत में है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। मतदान का प्रतिशत देखिए कितना बड़ा। लेकिन वहीं उसके ठीक उलट अब आपको दिखाती हूं मुस्लिम इलाकों में मतदान का प्रतिशत कितना रहा। ये कौन सा आपने लगाया? हाँ, बेलघाटा, चौरंगी, इसके अलावा एक और है, वो जरा रखें। साउथ कोलकाता का, साउथ कोलकाता का हो गया। अब आप साउथ 24 परगना का रखें। हाँ, ये साउथ 24 परगना का, फाल्टा, भांगर, बासंती, टॉलीगंज, डायमंड हार्बर। एक बार फिर से हम कहें कि ये टीएमसी का गढ़ है। यहां पर मतदान का प्रतिशत आप देखें बढ़ा यहां पर भी है, लेकिन हिंदू मोहल्लों के अनुपात में मुस्लिम मोहल्लों में आप अनुपात देखें कितना है, 7, 9, 1, और फाल्टा में तो माइनस में है 1.20%। मैं सर इस आंकड़े की बात कर रही थी।